हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया था। प्रीवियस लेक्चर में हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन तक पढ़ा था। आज हम आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है हमारे पास टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस कि कितने टाइप की हमारे पास केमिकल रिएक्शंस होती हैं। जो फर्स्ट है वो हमारे पास है जी कम्बिनेशन रिएक्शन कि कम्बिनेशन रिएक्शन कौन सी होती है। अब नाम से ही क्लियर है, कम्बिनेशन कम्बिनेशन मींस एडिशन, या आप बोल सकते हो सम, दोनों चीजें बोल सकते हो कि दो सब्सटेंस आपस में ऐड हो जाएं या दोनों को जोड़ दें तो हमारे पास उनकी वजह से एक प्रोडक्ट बने। ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? कम्बिनेशन रिएक्शन। अगर इसको लिखेंगे व्हेन टू आर मोर substance combine to form a product। जब when two or more substance combine to form a product, ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? कम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारे पास क्या है? C प्लस O2 CO2 मीन्स जब कार्बन को आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाओगे, कंबाइन करवाओगे तो आपके पास क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है? ये हमारे पास क्या है? कम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसे ही H2 प्लस O2 जब इन दोनों को कंबाइन करवाएंगे हमारे पास क्या बनेगा? 2H2O मीन्स वाटर बनेगा। ये भी किसका एग्जांपल है? कम्बिनेशन रिएक्शन का। हमारे पास हो क्या रहा है? टू आर मोर कंपाउंड या सब्सटेंस आपस में जुड़कर क्या बना रहे हैं? सिंगल कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं। ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? कम्बिनेशन रिएक्शन। जो नेक्स्ट टाइप है हमारे पास कम्बिनेशन के बाद जो नेक्स्ट टाइप आता है वो हमारे पास है डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब जो सेकंड टाइप है डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब डी मींस आपके पास क्या होगा? ब्रेकडाउन। क्लियर? डीकंपोजिशन मींस टूट जाना, हमारे पास ब्रेकडाउन हो जाना। ठीक है, तो कम्बिनेशन का क्या है? ये बिल्कुल अपोजिट रहेगी। कम्बिनेशन में हमने क्या बोला था कि व्हेन टू आर मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल सब्सटेंस, उसको हमने क्या बोला? कम्बिनेशन रिएक्शन। यहां पर हम क्या बोलेंगे? व्हेन ए सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज इन टू आर मोर सब्सटेंस, कि अगर एक सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज हो जाए टू आर मोर सब्सटेंस में, उसको हम क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहां पर हम लिखेंगे आगे व्हेन ए सिंगल सब्सटेंस break down into two or more substance या कंपाउंड। क्लियर? तो अब हमारे पास यहां पर क्या होगा? एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, एक सब्सटेंस है। अगर हम इसको हीट प्रोवाइड करते हैं, डेल, ये हीट के लिए रिप्रेजेंटेशन होती है, वैसे हीट लिख भी सकते हो आप। क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पर क्या हुआ? एक सिंगल सब्सटेंस CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हुआ कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो हमारे पास क्या हुआ? एक सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज हुआ जब दो सब्सटेंस के अंदर, या एक सिंगल कंपाउंड दो अलग अलग कंपाउंड में डिकम्पोज हुआ, तो उसको हम क्या बोला? डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन फर्दर डिवाइड होती है, उसके तीन टाइप होते हैं कि डिकम्पोजिशन होता कैसे। अब बात हमारे पास क्या थी? डिकम्पोजिशन थी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है जी, एक सब्सटेंस क्या होगा जब स्प्लिट हो जाएगा टू और मोर सब्सटेंस में, या ब्रेक डाउन हो जाएगा उसका टू और मोर सब्सटेंस में, उसको हम क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसके टाइप होते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। हमारे पास कौन से टाइप होते हैं? पहली हमारे पास होता है, अगर डिकम्पोजिशन की बात हम करें, जो फर्स्ट टाइप है डिकम्पोजिशन का वो होता है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन
अब थर्मल डिकम्पोजिशन क्या है, नाम से ही क्लियर, थर्मल मींस हीट, थर्मल का मतलब क्या होता है, हीट। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है, हमने बोला था अभी, ब्रेक डाउन या टूटना। अगर आप किसी सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड करते हो तब वो ब्रेक डाउन हो उसकी, तो उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन आप लिख भी सकते हो, डिकम्पोजिशन बाय हीट, कि आप उसको हीट दोगे तब वो अगर डिकम्पोज हो जाए, ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। रिएक्शन के तौर पे कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट प्रोवाइड करते हो तो क्या हो जाती है वो, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है। जो सेकंड हमारे पास है वो हमारे पास होती है डिकम्पोजिशन के अंदर ही, सेकंड वाली वो हमारे पास होती है फोटो डिकम्पोजिशन, उसको हम बोल सकते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। अब फोटो डिकम्पोजिशन हमारे पास क्या होता है, फोटो का मीन्स क्या होता है, लाइट, फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट। कि डिकम्पोजिशन तो होगी सब्सटेंस की, कंपाउंड की, बट किसकी प्रेजेंस में या किसकी हेल्प से, अगर वो लाइट की हेल्प से हो। क्लियर। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, फोटो डिकम्पोजिशन। उसके लिए हम क्या लिखेंगे, डिकम्पोजिशन बाय लाइट, डिकम्पोजिशन बाय लाइट। एग्जाम्पल के तौर पे AgBr सिल्वर ब्रोमाइड ले लेते हैं। जब इसको हम लाइट प्रोवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, Ag अलग हो जाएगा प्लस जो Br है वो हमारे पास अलग हो जाएगा। क्लियर है। ये थी हमारे पास थर्मल डिकम्पोजिशन और फोटो डिकम्पोजिशन। क्लियर है। अब जो नेक्स्ट टाइप है डिकम्पोजिशन की, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। वो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन में क्या होगा, अगर आप इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करेंगे, उसको आप बोल भी सकते हो इलेक्ट्रिक, जो थर्ड पार्ट है डिकम्पोजिशन का, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन मीन्स डिकम्पोजिशन बाय करंट, डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिक करंट। एग्जाम्पल ले लेते हैं वाटर का। H2O के अंदर से अगर आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करोगे, इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करोगे, मींस पास करोगे, तो क्या होगा, H अलग O अलग। डिकम्पोजिशन तो यहां पर भी हो रही है, बट किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रिक करंट। तो देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है, अगर इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन में इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से डिकम्पोज होगा, थर्मल में हीट की हेल्प से, और जो फोटो डिकम्पोजिशन थी लाइट की हेल्प से। अब जो नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है, वो जो थर्ड रिएक्शन हमारे पास है, डिकम्पोजिशन के बाद आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिकम्पोजिशन के बाद हमारे पास कौन सी रिएक्शन आती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। जो थर्ड हमारे पास रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारे पास, अब नाम से ही क्लियर, डिस्प्लेसमेंट। अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करते हो, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, पोजीशन चेंज। अगर आप बात करो डिस्प्लेस का मतलब क्या है, किसी चीज को हटा देना, यही बात बोलते हैं ना हम, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन होता है डिस्प्लेसमेंट का मतलब, अगर हम सिंपल वर्डों में पढ़े। क्लियर है। तो अब आपके पास है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, पोजीशन को चेंज कर देना। अब उसी बेसिस पर अगर हम डेफिनेशन की बात करें, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, व्हेन ए एलिमेंट रिप्लेस द अदर एलिमेंट इन ए कंपाउंड, कि अगर एक कंपाउंड में कोई एलिमेंट कोई दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस कर दे, एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट अगर एक लो रिएक्टिव एलिमेंट को किसी कंपाउंड से रिप्लेस कर दे, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं ऐसी रिएक्शंस को हम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मींस
a high reactive element replace low reactive element in a compound, कि अगर एक कंपाउंड के अंदर एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर दे, हमारे पास रिप्लेस कर दे, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऐसी रिएक्शन को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, तो उसका एग्जांपल की अगर हम बात करें CuSO4, अगर हम बात करें कॉपर सल्फेट की और उसके अंदर आयरन डाल दे, तो आयरन क्या करेगा, आयरन सल्फेट बना लेगा, प्लस कॉपर क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। मीन्स क्या किया, ये आयरन जो था उसने किसको रिप्लेस किया, कॉपर को। देखो आयरन कॉपर की जगह पे आ गया ना, और कॉपर क्या हो गया, रिप्लेस हो गया। ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कि डिस्प्लेस कर दिया किसको, कॉपर को, किसने, आयरन। इसका मतलब क्या है, आयरन क्या है, हाईली रिएक्टिव है। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का तो हमें तब पता होगा ना फिर कि कौन सा एलिमेंट डिस्प्लेस कर सकता है, अगर हमें ऑर्डर का पता हो। हमारे पास एक सीरीज होती है जिसको हम एक्टिविटी सीरीज बोलते हैं, जो एक अरेंजमेंट होती है एलिमेंट्स की अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी। तो हमारे पास क्या होता है, उसको अगर आप टॉप से बॉटम की तरफ जाते हो तो हाई रिएक्टिव एलिमेंट से लो रिएक्टिव एलिमेंट के हमारे पास बात होती है। जैसे हमारे पास पोटासियम है, सोडियम है, उसके बाद आयरन है, ऐसे कॉपर है। तो अगर आप ऐसे जाते हो, इस सीरीज को आप बोलते हो रिएक्टिविटी सीरीज। काफी सारे एलिमेंट्स इसमें होते हैं, ये तो हमने सिर्फ 4 ही लिए हैं। तो क्या कर सकता है, जो आपके पास पोटासियम है वो आपका सोडियम को भी रिप्लेस कर सकता है, आयरन को भी रिप्लेस कर सकता है, कॉपर को भी रिप्लेस कर सकता है। बट कभी भी जो सोडियम होगा वो आपका पोटासियम को रिप्लेस नहीं कर सकेगा। क्लियर। अब सोडियम किसको रिप्लेस कर सकता है, जो उससे नीचे होंगे उनको वो रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि ये क्या है, नीचे वालों से हाईली रिएक्टिव और ऊपर वालों से लो रिएक्टिव। क्लियर। अब इसी बेसिस पे जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है वो भी हमारी 2 टाइप की होती है। जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारे पास होती है वो भी हमारे पास कितना टाइप की है, 2। एक तो होती है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो अभी हमने पढ़ी है। एक तो होती है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल में सिर्फ एक ही एलिमेंट डिस्प्लेस कर दे। ऐसी रिएक्शन जिसमें एक ही एलिमेंट डिस्प्लेस करे उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। जैसे अभी हमने पढ़ा था CuSO4 प्लस Fe, तो बना क्या हमारे पास, Cu अलग हो गया, FeSO4। क्लियर। ये जो रिएक्शन थी जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट एक दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस कर दे, ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट। जो सेकंड टाइप हमारे पास रिएक्शन होती है वो होती है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, डबल मींस अगर दो के दो आपके पास 2 कंपाउंड है, दोनों कंपाउंड अपने आयंस को इंटरचेंज करें, या एलिमेंट्स जो होंगे वो क्या करें, अपने आयंस को इंटरचेंज कर लें, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां पर अगर लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, ए रिएक्शन in which cations exchange their anion। कि एक ऐसी रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन में जब कटायन अपने अनायन को चेंज कर ले। कटायन किसको बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज को। अगर हम सिल्वर नाइट्रेट लें, उसकी रिएक्शन सोडियम क्लोराइड से करवा दें, तो क्या होगा, ये जो सिल्वर है ये पॉजिटिव है, ये अनायन है उसका नेगेटिव होगा। ये क्या करेगा, सोडियम नाइट्रेट बना लेगा, और हमारे पास क्या होगा, एन जो बचा है सिल्वर,
क्लोराइड। इसने क्या किया, देखो ये वाले आयन ने, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इस वाले आयन ने इसको रिप्लेस कर दिया, इस वाले ने यहां पर आ गया। तो इसने क्या किया, दोनों एलिमेंट ने अपने जो आयन्स हैं उनको इंटरचेंज कर लिया, या आप बोल सकते हो कटायन ने अपने अनायंस को क्या कर लिया, एक्सचेंज कर लिया। ऐसी जो रिएक्शन होती है उसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है। अब इसी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ही एक रिएक्शन और आती है हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है वो हमारे पास क्या होती है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की अगर हम बात करें कि हमारे पास प्रेसिपिटेशन एक ऐसी रिएक्शन जिसमें जो कंपाउंड बने वो एक इनसोल्युबल कंपाउंड बने। अगर एक इनसोल्युबल कंपाउंड बनेगा तो उसको, उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। होते किसकी है, होती डबल डिस्प्लेसमेंट का ही पार्ट है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर ही अगर एक इनसोल्युबल सब्सटेंस बन जाए तो उस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल देते हैं। यही एग्जांपल था हमारे पास कि अगर हम सिल्वर नाइट्रेट लेते हैं और NaCl उसके अंदर डाल देते हैं तो हमारे पास क्या होगा, सोडियम नाइट्रेट बनेगा, साथ में AgCl सिल्वर क्लोराइड। और ये सिल्वर क्लोराइड जो एरो लगा है डाउनवर्ड, ये बताता है कि ये हमारे पास सॉलिड सब्सटेंस है। इसको हम क्या बोलेंगे, जो ये रिएक्शन है, वैसे तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है बट इनसोल्युबल सब्सटेंस बना है, तो इस केसेस में हम इसको बोल देते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी, इसको हम क्या कर देते हैं, बोल देते हैं। क्लियर है। अब जो नेक्स्ट हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट के बाद, जो फोर्थ वन आपके पास रिएक्शन है, हम उसकी बात करते हैं कि हमारे पास अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, कॉम्बिनेशन पढ़ा है, डिकम्पोजिशन पढ़ा है, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी है। अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन की, जो फोर्थ नंबर पर अगर हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन? ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमारे पास क्या होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमारे पास क्या होती है, ए रिएक्शन जिसके अंदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो। क्लियर। एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीजन तो क्या हो रहा हो, ऐड हो सकती हो, रिमूवल किसका, हाइड्रोजन बाहर निकल सकती हो। तीसरा, अगर इलेक्ट्रॉन की टर्म में करें, क्लियर, अगर हम इलेक्ट्रॉन की टर्म में पढ़ें तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी भी रिएक्शन में इन तीनों चीजों में से हो कुछ भी प्रोसेस हो रही है तो उसको, उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल के तौर पे C+O2 क्या बना, CO2। ऑक्सीजन क्या हो रही है, ऐड। ऐसे तो कॉम्बिनेशन का एग्जांपल था, हमने पढ़ा था, बट अब हमने क्या बोला, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे पास क्या हो रही है, ऐड हो रही है, ऐड हो रही है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हमारे पास ये कौन सी रिएक्शन रहेगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी रहेगी। अब जो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है उसमें हमारे पास क्या है, अगर हम जिंक लें प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दें तो क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड, साथ में हाइड्रोजन क्या हो जाएगी, बाहर। इस रिएक्शन में क्या हुआ, हाइड्रोजन यहां से क्या हुआ, रिमूव हुआ। तो ये रिएक्शन भी हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सेकंड टर्म की बात हमने की है, इसकी क्या है सेकंड टर्म। थर्ड टर्म में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कि Na सपोज करो हमारे पास सोडियम है, सोडियम क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके एक पॉजिटिव चार्ज ले लेता है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। क्लियर है। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो हमारे पास है रिडक्शन। रिडक्शन बिल्कुल उल्टा होती है, किसके, हमारे पास बिल्कुल उल्टी रिएक्शन होती है ऑक्सीडेशन के। रिडक्शन होती है अपोजिट रिएक्शन। रिडक्शन हमने क्या बोला था, ऑक्सीजन की ऐड होगी ऑक्सीडेशन में, यहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन ऐड होगी, हाइड्रोजन ऐड। हमने बोला था रिमूवल किसका होगा ऑक्सीडेशन में, हमने बोला था जी रिमूवल हाइड्रोजन का होगा, यहां किसका होगा, ऑक्सीजन का। यहां पर किसका होगा,
ऑक्सीजन का रिमूवल होगा। और हमने क्या बोला था यहाँ पे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला था, ऑक्सीडेशन के केस में हमने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला था, यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर, टर्म वही रहेंगी, बस बिल्कुल अपोजिट कर दो। जहां पर एडिशन ऑक्सीजन की थी वहां हाइड्रोजन की हो जाएगी, जहां रिमूवल ऑक्सीजन की थी, हाइड्रोजन की रिमूवल थी, वहां ऑक्सीजन की रिमूवल हो जाएगी। उसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। क्या बोलेंगे उसको हम, रिडक्शन रिएक्शन। अगर हम अब बात करें एग्जाम्पल की, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, H2 प्लस Cl2 क्या बनेगा, 2HCl। इसमें क्या हो रही है, हाइड्रोजन ऐड हो रही है, तब भी हमारे पास रिडक्शन रिएक्शन है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, अब जो नेक्स्ट है हमारे पास रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का जो सेकंड एग्जांपल हमारे पास है, अगर हम क्या करें, जिंक को ऑक्साइड को गर्म करें तो क्या बनेगा, जिंक ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। क्लियर, तो ये भी हमारे पास क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एग्जांपल है रिडक्शन का। अब जो सेकंड है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या है, क्लोरीन है, अगर क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेती है तो क्लोरीन नेगेटिव बना लेती है। ये भी क्या है हमारे पास एक रिडक्शन रिएक्शन का एग्जांपल है। अब जो हमने दोनों रिएक्शंस पढ़ी हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन, इन दोनों से मिलकर बनी है एक रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स। एक्चुअल में जो 4 टाइप होती है वो रेडॉक्स ही होती है हमारे पास, या आपकी जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन। नाम से ही क्लियर, रेडॉक्स, रेड मींस रिडक्शन। यहां से अगर आप केमिकल की कोई बात करें, ऑक्स मींस ऑक्सीडेशन, कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें आपके पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ ही हो, ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। एग्जाम्पल की बात करें तो CuO प्लस H2 जो बनेगा वो बनेगा Cu प्लस H2O। अब ये रेडॉक्स रिएक्शन कैसे, देखो यहां से तो हमारे पास कॉपर ऑक्साइड से कॉपर में गया, मींस ऑक्सीजन यहां से रिमूव हुई, ऑक्सीजन रिमूव मींस रिडक्शन, यहां पर क्या हुई इसकी रिडक्शन। अब हाइड्रोजन के अंदर क्या हुआ, हाइड्रोजन से क्या बना, H2O, वाटर मींस ऑक्सीजन ऐड हुई, इसकी क्या हुई, ऑक्सीडेशन। तो कैसी रिएक्शन हुई है, रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें रिडक्शन भी हो रही है और ऑक्सीडेशन भी हो रही है। ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। या आप क्या बोल सकते हो, ए रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है। अब जो नेक्स्ट टर्म होंगी वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।